सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा करे होंगे। देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम सबको पता है कि किसी की भी पूरी बात को समझे बिना हमें उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए या फिर उसको जज नहीं करना चाहिए। ये बात हम सबको पता है। एक एक एग्जाम्पल ले इसका, जो बहुत बार मैंने लिया हुआ है कि सपोज कोई इंसान, किसी ने कहा कि वो बुरा है। अब हमें पता है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो जब भी वो बोलता है कि वो बुरा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो नेगेटिव चीज है वो उसको पसंद नहीं आई, इसलिए वो बोल रहा है कि वो बुरा है। राइट, बिकॉज उसने उसकी अच्छी चीजें देखी नहीं है, इसलिए से वो इसको वो पता भी नहीं कि वो कितना अच्छा हो सकता है, इसलिए उसने स्टेटमेंट दिया कि वो बुरा है। अगर उसने नेगेटिव चीज देखी और साथ में पॉजिटिव चीजें भी देखी होती तो उसको पता था कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। अब ये क्या किया, हमने समझा चीजों को। सामने वाले ने जो स्टेटमेंट दिया, मे बी वो कभी कभी बार ऐसा होता है कि वो पूरी चीज समझा नहीं पाता है, तो फिर हमें समझना पड़ता है कि पूरा एक्चुअल में जो चीज है वो है क्या, और वो कौन सी चीजें बोलना मिस कर गया। इसको बोलते हैं पूरी समझ। अब इसको, इस समझ को पहले हमें होना चाहिए, फिर हम समझ सकते हैं खुद या फिर दूसरों को समझा सकते हैं कि किसी भी चीज को पूरे समझे बिना हमें उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और ऐसे टॉपिक के ऊपर आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, जो जितने भी आप कह सकते हो कि एनलाइटन लोग हैं, जब भी उन्होंने इसके बारे में बात की है या फिर नहीं भी की है, तो लोगों ने उसको हेवी ट्रोल किया है, क्योंकि पूरी बात को कभी भी वो समझते नहीं है जो सुनते हैं वो। तो वो बात क्या है, वो आप कह सकते हो कि बात है कि देशभक्ति की। राइट, कि जब भी कोई देश के प्रति कोई भी जब बात करते हैं तो हम हमें पता है कि इंडिया में कितनी देशभक्ति है। राइट, अपने देश के लिए लोग कुछ भी करना चाहते हैं, और हमने वो देखा भी है, पास्ट में भी बहुत से लोगों ने देश के लिए जान दी, देश की आज़ादी के लिए जान दी है। तो देशभक्ति तो बहुत होती है, बट इज इट अ गुड थिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगेन, यहाँ पर मैंने दो वर्ड की यूज की, अच्छी या बुरी। आपको भी पता है कि इसका आंसर एक नहीं आने वाला। अच्छी बात नहीं हो सकती या फिर बुरी भी नहीं हो सकती। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, दोनों केस। तो दोनों केस के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी चीज क्या हो सकती है, वो तो हम सबको पता है कि देशभक्ति से हम मतलब अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं देते। उसके लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं कि ओवरऑल देश का डेवलपमेंट हो, दुनिया में इंडिया एज अ कंट्री इमर्ज हो, जो अभी डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप नेशन हो। ऐसे बहुत सारे हमारे थॉट्स होते हैं या फिर ड्रीम्स होते हैं अपनी कंट्री को लेकर। जब भी कोई अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। दैट्स अ साइन ऑफ देशभक्ति। राइट, सो आई होप कि आपको अच्छी चीज को आप सबको पता है। बट यहाँ पर ट्रोलिंग की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि पास में जितने भी लोग हुए एनलाइटेड, आज भी वो कभी भी इसको मतलब फुल्ली सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर करते भी थे तो एक एंगल से करते थे। एक एंगल से उनको पता था कि ये अच्छी बात नहीं है देशभक्ति होना। वाई? बिकॉज जब भी आप देशभक्त बनते हो या फिर आप कह सकते हो कि आपकी देशभक्ति जगती है, तो फिर आपका थॉट होता है कि मेरा देश सबसे आगे, बाकी देश पीछे होने चाहिए। अब देश एक्चुअल में है क्या, कंट्री एक्चुअल में है क्या? इट्स अक्यूमुलेशन ऑफ पीपल। लोगों से ही कंट्री बनती है, और तो कुछ है नहीं। और आप कह सकते हैं कि लैंड का एक टुकड़ा है। अब लैंड में रह कौन रहा है? पब्लिक, पीपल। तो एक्चुअल में तो बात पीपल की हो रही है कि मेरी कंट्री के पीपल सब क्या सबसे आगे रहे, और दूसरी जो कंट्री है वो हमारे हमसे पीछे रहे। तो ये जो फीलिंग है, दैट इज वेरी डेंजरस। बिकॉज जब भी आपकी कंट्री पर सपोज कुछ भी अब प्रॉब्लम में आए, तो आप क्या करोगे? दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करो, जो आजकल हो भी रहा है। आपने आई एम श्योर देखा होगा न्यूज में, इसराइल ईरान के बीच में, पास्ट में भी हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये देशभक्ति का ही नतीजा है। जब भी हम अपने देश के बारे में मतलब कहते हैं कि हमारा देश सुप्रीम होना चाहिए, तो इसका मतलब दूसरे देश को ऑटोमेटिकली या फिर अल्टीमेटली हम उसको नीचे डाल देते हैं। और हम वो भी नहीं देखते कि जो भी हम वॉर में जो भी करने वाले, मिसाइल हमने लॉन्च की, पास में न्यूक्लियर बॉम्ब भी लॉन्च हुए थे, उसकी वजह से अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आने वाला है? ठीक है, आपने अपनी कंट्री के लिए किया, राइट, बट आप भी इसी प्लानिट पे रह रहे हो। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डालोगे तो उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो तो ऐसा तो है नहीं कि और सब कंट्री पर आएगा, आपकी कंट्री पर नहीं आएगा, सब पर आएगा। तो इतना हम दूर तक सोच नहीं पाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वॉर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट है देशभक्ति की। राइट, और जब भी पास में लोगों ने बात की है तो देशभक्ति के अगेंस्ट में क्यों थे? इसी वजह से। और आप कह सकते हो कि
ये जो मतलब बॉर्डर्स हमने बनाई है, इसकी वजह से इंसान और इंसान के बीच में भी नफरत पैदा हो जाती है। वो उनका ये मानना था, जो भी एनलाइटन लोग हुए हैं, वो ऐसा सोचते थे कि ये बीच में बॉर्डर है वो होनी ही नहीं चाहिए। इट्स ट्रू, बट ऐसा अगर पहले होता तो पॉसिबल हो सकता। पहले से हमने डिसाइड किया होता कि अब ये बीच में बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, तो हम मान सकते, लेकिन अब ये चीज क्रिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज लोगों का माइंडसेट हो चुका है अब। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि एक दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब जेलस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई यूके या यूएसए में है, तो इंडिया वाले को लेकर वो थोड़ा सा मतलब इंफीरियर फील करता है कि इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते, राइट? वो लोग सुपीरियर फील करते हैं, राइट? तो इस तरीके से देखोगे तो लोगों की जो मेंटालिटी है उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा। तभी हम ये चीज कर सकते हैं कि बीच में से बॉर्डर हटा दे, या फिर सब लोग हंस मिल के या फिर साथ में रहे। हमारी कंट्री के बारे में आपको पता है कि हम, हमारा तो वो मोटो भी है, वसुधैव कुटुंबकम, राइट? पूरा विश्व क्या है, परिवार है। तो इस एंगल से देखोगे तो हमारा, हम तो फुल्ली वहां पर सपोर्ट करते हैं। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो लोगों की मेंटालिटी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, राइट? बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कंट्री किससे बनी होती है, पीपल से। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो मतलब कहते हैं कि सब सब समान है, सब इक्वल है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो दूसरी कंट्री को लेकर मतलब उनसे, उनके जो लोग है उनसे लेकर सुपीरियर फील करते हैं कि ये तो कंट्री के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो मेंटालिटी है कि सामने वाले को नीची नजर से देखना, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज अगर पॉसिबल हुआ भी तो जो एक दूसरे को मतलब टॉर्चर करना वो तो जारी रहेगा। तो इससे अच्छा ये कि बॉर्डर रहे, राइट? तो इस एंगल से देखोगे तो तब वो कहते हैं कि देशभक्ति अच्छी चीज नहीं है। बट ऐसा तो वो कहते ही नहीं कि अपनी कंट्री को ध्यान मत दो, अपनी कंट्री को आगे मत बढ़ने दो। वो ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं कहते थे, राइट? तो कंट्री को डेवलप होना एक अलग बात है, कंट्री के लिए कुछ भी करना, अच्छी चीजें करना, वो अलग बात है। और ये देशभक्ति की वजह से आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हो, राइट? बिकॉज एक्चुअल में हो क्या रही है, ये डिसीजन ले कौन रहा है वॉर करने का? जो वहां पर टॉप पर बैठे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर उनके जो मिनिस्टर है वो सब लेते हैं, राइट? वैसा तो है नहीं कि वो फिर अपनी जो पब्लिक है उससे डिस्कस करते हैं कि हम वॉर करें या ना करें, डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? तो ये कुछ लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल होता है, राइट? तो इस तरीके से जब हम देखते हैं वॉर की नेगेटिव इम्पैक्ट, तो हमें लगता है कि ये चीज सही नहीं है, और इसी वजह से वो बोलते थे कि देशभक्ति अच्छी चीज नहीं है। तो जब हम इस पूरी चीज को, पूरी साइकिल को एक साथ देख लिया, जब हमने पूरी चीज को समझा, तब हम बोल सकते हैं, राइट, कि वो सही थे या नहीं। बिकॉज लोग इतना पूरी डीपली बातों को समझते नहीं है। जब भी कोई कहते हैं कि ये देशभक्ति अच्छी चीज नहीं है, तो तुरंत उनको ट्रोल करने लगते हैं, उसके बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर आपने एनलाइटन लोगों के, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लूँ, जय कृष्णमूर्ति जी, ओशो, मोस्ट स्पेशली ओशो, अगर आपने उन्होंने उनकी बातें पढ़ी है, उनकी वीडियो देखी है, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट में थे देशभक्ति के। सेम फॉर द सेम रीजन, कि उसकी वजह से एक्चुअली में हो क्या रहे वो देखो, राइट? बट उनका सोल्यूशन क्या था कि बीच में से बॉर्डर हट जानी चाहिए। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि बॉर्डर हटने की भी मतलब कुछ इफेक्ट्स हो सकती है। बॉर्डर तभी हम हटा सकते हैं जब इंसान चेंज हो। सिर्फ इंडिया का नहीं, यूएसए का नहीं, यूके का नहीं, हर कंट्री का। और इंसान चेंज हुआ तो यह पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज अगर इंसान ग्रीडी है, वो जेलस है, वो जेलस फील करता है, तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, बीच में बॉर्डर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कर वो तो, उसको कुछ करना होगा तो अपने कंट्री के लोगों के साथ कर देगा, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो इस पूरी चीज को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि देशभक्ति अच्छी चीज या बुरी चीज है। जैसा मैंने कहा, दोनों है, अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, अच्छी एंड बुरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि वाई आई रोट ऑन द थंबनेल कि दे वर हेवीली ट्रोल्ड फॉर दिस। बिकॉज समझे बिना किसी के बारे में कुछ भी बोलना, किसी के ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट लगाना, दैट इज वेरी रूड और दैट इज नॉट राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।